अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर एक वीडियोस का सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम इस्लामिक वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट किया करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करें। दोस्तों, सूरह काफ की अगर हम आयत नंबर 19 देखें तो वहाँ पर हमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है, वल यतलत्तफ। दोस्तों, ये ऐसा लफ्ज़ है, अगर हम इसको देखें तो इसकी बनावट को थोड़ा बड़ा करके लिखा जाता है। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक में इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बड़ा करके क्यों लिखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कुरान पाक का आधा हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो कुरान पाक का यानी कुरान पाक का हाफ हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। इसी वजह से इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस लफ्ज़ के मानी क्या है। दोस्तों, वल यतलत्तफ, इसका मतलब है नरमी से बात करो। कितना प्यारा लफ्ज़ और कितनी प्यारी जगह पर अल्लाह ताला ने इसको फिट किया। दोस्तों, ये एक वाक़े की तरफ हमें इशारा देता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से बात करने के लिए जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको ये इस लफ्ज़ के मानी समझाए, नरमी से बात करो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि जब तुम फ़िरौन से बात करने जाओ तो नरमी से बात करो। माशा सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं अल्लाह ताला की इस खूबसूरत बात पे कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स के लिए नरमी इख्तियार करने के लिए कहा जिस शख्स का तकब्बुर, जिस शख्स का घमंड इस दुनिया में और किसी के जैसा नहीं है। वो शख्स खुदा होने का दावा करता है, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उससे नरमी से बात करने का कहा। दोस्तों, इस बात से हमें भी इस चीज़ की तलकीन होती है कि जब हम अपने मामलात ज़िंदगी के चलाएं तो अपनी ज़िंदगी में नरमी पैदा करें, अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा करें। चाहे हमारा दोस्त है, चाहे हमारा दुश्मन है या चाहे कोई अनजान शख्स है, अगर हम उससे अखलाक से बात करेंगे तो हमारे मेयार का, हमारे पैदाइशी अक़दार का, हमारे अखलाक का उसका अंदाज़ा हो। दोस्तों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी दुनिया में इस्लाम का जो बोलबाला किया उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो उनका अखलाक और उनकी नरमी। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने मामलात में, दोस्तों, रिश्तेदारों में नरमी इख्तियार करें। अपने अल्फाज का चुनाव ऐसे रखें कि लोग हमारी बातें सुने और उनमें महव हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग दोस्तों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।